चलिए आज बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी की जो दिलों को छू जाती है। ईदगाह। ये कहानी है निस्वार्थ प्रेम की, त्याग की और एक छोटे से बच्चे की जो अपनी दादी के लिए अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर देता है। तो ये है कहानी का हीरो हामिद। बेचारा 4-5 साल का एक दुबला पतला सा लड़का। अब सोचकर देखिए, ईद का दिन है, मेला लगा है और एक बच्चे के मन में क्या चल रहा होगा। मिठाइयाँ, खिलौने, झूले, है ना। पर हामिद अपने लिए क्या खरीदेगा, बस यही एक सवाल पूरी कहानी का सार है। लेकिन कहानी में एक और पहलू भी है। एक तरफ हामिद और बाकी बच्चे हैं जो ईद को लेकर खुशी से फूले नहीं समा रहे, और दूसरी तरफ है उसकी बूढ़ी दादी अमीना, जो अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। क्यों? क्योंकि आज ईद तो है, पर घर में खाने को एक दाना तक नहीं। त्योहार की खुशी और गरीबी की बेबसी का ये जो फर्क है ना, सच में दिल चीर देता है। और हामिद के पास क्या था? उसकी पूरी दौलत, उसका सारा खजाना, बस 3 पैसे। जी हाँ, सिर्फ 3 पैसे। इतने बड़े, इतने शानदार ईद के मेले के लिए उस बच्चे के हाथ में थे सिर्फ 3 सिक्के। और सोचिए जरा उस मेले के बारे में, क्या नज़ारा रहा होगा। चारों तरफ मिठाइयाँ, खिलौने, झूले, बच्चों के लिए तो जैसे सपनों की दुनिया उतर आई हो। हामिद के सारे दोस्त वो तो अपने अपनी जेबें खाली कर रहे थे, खूब मजे कर रहे थे। और हामिद, वो बस दूर से देख रहा था, अपनी मुट्ठी में उन 3 पैसों को कसकर पकड़े हुए, मानो वही उसकी पूरी कायनात हों। तो उसके दोस्त आखिर खरीद क्या रहे थे? देखिए, मोहसिन ने एक भिश्ती लिया, महमूद ने एक सिपाही, नूरे ने वकील और सम्मी ने एक धोबिन। ये सब थे तो मिट्टी के खिलौने, देखने में बहुत सुंदर पर उतने ही नाजुक। और हामिद के लिए सोचिए, ये सब देखना कितना बड़ा इम्तिहान रहा होगा, पर वो बड़ी हिम्मत से खुद को रोके हुए था। तो हामिद मिठाइयों की दुकान के आगे से भी निकल गया। खिलौनों को भी उसने बस दूर से ही देखा। मन तो उसका भी ललचा रहा था, आखिर बच्चा ही तो था। तो फिर सवाल वही है, उसने अपने उन 3 पैसों का किया क्या? और फिर वो एक लोहे की दुकान के सामने जाकर रुक गया। और जानते हैं उसके दिमाग में क्या आया? कुछ ऐसा जो सुनकर दिल भर आता है। उस एक पल में वो बच्चा अपनी सारी ख्वाहिशें भूल गया। उसे याद आई तो बस अपनी दादी। उसे याद आया कि कैसे रोज तवे से रोटियां उतारते हुए उसकी दादी के हाथ जल जाते हैं। हामिद की नज़रों में वो चिमटा सिर्फ लोहे का एक टुकड़ा नहीं था। नहीं, वो दुनिया का सबसे बेहतरीन खिलौना था। उन मिट्टी के खिलौनों से तो लाख गुना बेहतर, जो एक झटके में टूट जाते हैं। ये एक ऐसी चीज थी जो उसकी दादी को रोज की तकलीफ से बचाएगी, उन्हें आराम देगी, खुशी देगी। और फिर शुरू हुआ उसे खरीदने का किस्सा। सबसे पहले तो उसने दुकानदार से दाम पूछा। दाम सुनते बेचारे का दिल ही बैठ गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, एक बड़े आदमी की तरह मोलभाव किया। और जब आखिर में उसने वो चिमटा खरीद लिया, तो उसे अपने कंधे पर ऐसे रखा जैसे कोई सिपाही अपनी बंदूक रखता है। वो शान, वो गर्व देखने लायक था। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही उसके दोस्तों ने उसे देखा, सब हैरान रह गए। उन्हें ये बात समझ ही नहीं आई। सब उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे, ये क्या उठा लाए? पागल हो क्या? इस चिमटे का क्या करोगे भला? और यहाँ हामिद का जवाब सुनने लायक है। क्या जबरदस्त दलीलें देता है वो बच्चा। वो कहता है, तुम्हारे खिलौने मिट्टी के हैं, एक बार गिरे और चकनाचूर, पर मेरा चिमटा, ये तो लोहे का है, एकदम बहादुर, एकदम मजबूत। इसे ना आग का डर, ना पानी का, ये तो हर तूफान से लड़ जाएगा। अरे, वो तो अपने चिमटे को एक हीरो ही बना देता है। ऐलान करता है कि मेरा चिमटा तो शेर है, बहादुर है, ये तो रुस्तम-ए-हिंद है। और उसकी इन बातों के आगे उसके दोस्तों के वो सारे मिट्टी के सिपाही और वकील एकदम फीके पड़ गए। अब आता है कहानी का सबसे सबसे भावुक पल। हामिद घर पहुंचता है और जैसे ही अमीना की नज़र उस चिमटे पर पड़ती है, वो प्यार नहीं करती, बल्कि गुस्से से भर जाती हैं। उन्हें लगता है लड़के ने सारे पैसे बर्बाद कर दिए, वो उसे खूब डांटती हैं इस बेवकूफ़ी के लिए। और फिर हामिद का जवाब आता है, बिल्कुल सीधा, मासूम और प्यार से लबालब। वो बस इतना कहता है, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी ना, इसीलिए मैं ये ले आया। बस इतना सुनना था, और उस बूढ़ी औरत का सारा गुस्सा, सारा का सारा, एक पल में पिघलकर प्यार में बदल गया। वो शब्द नहीं थे, वो तो उस नन्हे से बच्चे का प्यार था, उसका त्याग था, जो सीधा अमीना के दिल में उतर गया।
तब अमीना को एहसास होता है कि उसके पोते ने कितना बड़ा त्याग किया है। वो सोच में पड़ जाती हैं कि इस नन्ही सी जान में कितना प्यार है, कितनी समझदारी है। मेले में जाकर भी उसने अपने बारे में एक पल नहीं सोचा, बस अपनी दादी के जले हुए हाथों के बारे में सोचा। और यही वो बात है जो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है ना, कि आखिर दुनिया का सबसे कीमती तोहफा क्या होता है? क्या वो जो बहुत महंगा हो, या वो जिसमें किसी का निस्वार्थ प्यार और त्याग छिपा हो? एक मामूली सा चिमटा एक बच्चे के प्यार से दुनिया की सबसे अनमोल चीज कैसे बन गया? ये सवाल, ये कहानी हमेशा के लिए हमारे दिलों में छोड़ जाती है।